Hello guys, it's Raj here. Today we are discussing about the class 10 chapter 12 electricity. This is the chapter of the physics including the science. So electricity, what do you mean by the electricity? Electricity से क्या समझते हो? electricity है क्या? जो भी अगल बगल दिख रहा है सब, पंखा चल रहा है, टीवी चल रहा है, एसी चल रहा है, जो भी चल रहा है, the all things are working on the principle of electricity. ठीक है. और think life without electricity in this modern society, is it possible to survive without electrical energy in the world of technology? टेक्नोलॉजी का वर्ल्ड में बिना इलेक्ट्रिसिटी का प्रोसेस है. जिंदा तो रहेंगे ऐसा बात नहीं है, लेकिन क्या होगा, फ़ोन ख़त्म हो जाएगा क्योंकि फ़ोन चार्ज नहीं कर पाएंगे विदाउट इलेक्ट्रिसिटी. तो मॉडर्न वर्ल्ड में पॉसिबल नहीं है. सिंस वी आर साइंस स्टूडेंट्स, सो इट इज़ नेसेसरी टू अंडरस्टैंड द बेसिक कंसेप्ट बिहाइंड द वर्ड इलेक्ट्रिसिटी. कंसेप्ट कहाँ से है इलेक्ट्रिसिटी का, वो हम लोग को जानना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है हमारा, चार्ज को डिनोट करते हैं हम लोग क्यू से डिनोट होता है. कैसे? इट इज़ अ वेरी स्मॉल पार्टिकल प्रेजेंट इन एन एटॉम. इट कैन बी आइदर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव प्रोटॉन. चार्ज होता क्या है, बहुत छोटा, माने बहुत स्मॉल पार्टिकल से प्रेजेंट कहाँ होता है, एटॉम में प्रेजेंट होता है ये. ठीक है, या तो ये नेगेटिव हो सकता है, नेगेटिव हुआ तो इसको इलेक्ट्रॉन बोलेंगे और पॉजिटिव हुआ तो प्रोटॉन. क्लियर है? उसके बाद कूलम इज़ द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज. अगर एसआई यूनिट ऑफ चार्ज के बारे में बात करें ना, तो वो होगा हमारा कूलम है. एंड रिप्रेजेंटेड बाय द सी, इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग सी से. तो नेट चार्ज का बात करेंगे. नेट चार्ज जो कैपिटल क्यू से डिनोट करते हैं, दैट इज़ नोन एज टोटल चार्ज. इसको टोटल चार्ज बोलते हैं. तो इसमें क्या होता है कि 1 कूलम नेट चार्ज इक्विवेलेंट टू द चार्ज कंटेनिंग नियरली इलेक्ट्रॉन 6 × 10⁻18. अगर कभी भी आपसे पूछ दिया जाए कि 1 कूलम नेट चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन्स होता है, तो आंख मन के उसको बोलना 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होता है. कैसे निकालेंगे, इसका फॉर्मूला क्या है, Q = Ne. ठीक है, तो N = इसमें जो Ne है, तो E = इलेक्ट्रॉन, N = नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. Q = 1 कूलम, E = 1.6 × 10⁻90 कूलम. तो N = Q/E. वो तुमको मिल जाएगा वहाँ स्क्रीन में. 1 / 1.6, तो डिवाइड करने में 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा. जैसे 1 कूलम = 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन. नेक्स्ट है करंट के बारे में बात करते हैं. तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ नेट चार्ज इज कॉल्ड करंट एंड इट इज डिनोटेड बाय आई. ठीक है, जो मेरा रेट ऑफ फ्लो ऑफ नेट चार्ज होता है, जो फ्लो करेगा नेट चार्ज, इसको हम लोग करंट बोलते हैं. इसको डिनोट करेंगे हम लोग आई से. आई = क्या हो जाएगा, Q/T. यहाँ T को किससे डिनोट करते हैं, टाइम से. SI यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर. ठीक है, डिनोटेड बाय ए. इसको ए से हम लोग डिनोट करते हैं. ओके, सो नेक्स्ट है एम्पियर. अब एम्पियर हम देख ले रहे भाई, एम्पियर क्या है. करंट का अलग बात है. ठीक है, करंट का जो आपका देखे SI यूनिट एम्पियर है, और यहाँ पे अगर चार्ज का बात करें तो वो आपका कूलम है, डिनोटेड बाय C. ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए. एम्पियर को डिफाइन करते हैं. डिफाइन 1 कूलम ऑफ चार्ज फॉलोइंग पर सेकेंड. एक कूलम अगर 1 सेकेंड में कितना बार जाता है, दैट इज नोन एज 1 एम्पियर. 1 एम्पियर = 1 कूलम डिवाइडेड बाय व्हाट, 1 सेकेंड. एक कूलम को 1 सेकेंड में जाने में कितना टाइम लगता है, दैट इज नोन एज 1 एम्पियर. ओके, नेक्स्ट है इन द इलेक्ट्रिक सर्किट द इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज कन्वेंसली. अगर इलेक्ट्रिक सर्किट का बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक करंट मेरा फ्लो होगा, ये होगा अपोजिट डायरेक्शन फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन. जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है कन्वेंशनली, जो नेगेटिव चार्ज है वो अपोजिट डायरेक्शन फ्लो करेगा. इट फ्लो फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी. पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से होगा, जो बैटरी है या सेल है, टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी. पॉजिटिव से नेगेटिव होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव नहीं होगा. ये चीज़ आपको समझना है, एक कंसेप्ट है. जो इलेक्ट्रिसिटी में आपको पता है, इलेक्ट्रिक फ्लो इन द अपोजिट डायरेक्शन एंड फ्लो द इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन मान के चलो नेगेटिव है. ठीक है, जो इसका फ्लो है इसका कन्वेंशनली पॉजिटिव से नेगेटिव जाएगा, नेगेटिव से पॉजिटिव. क्लियर है ये वाला बात. चलिए नेक्स्ट है स्मॉल क्वांटिटी ऑफ करंट एक्सप्रेस्ड इन मिली एम्पियर. इसका वैल्यू कितना होता है, 10⁻³ एम्पियर. MA से डिनोट करते हैं. और μA यानी माइक्रो एम्पियर, इसको डिनोट करते हैं 10⁻6 एम्पियर. ठीक है, मिली एम्पेयर का कितना हो गया, एम्पियर में अगर चेंज किए तो 10⁻³ एम्पियर. ठीक है, और अगर माइक्रो एम्पियर का बात करें तो कितना होगा, 10⁻6. बस डबल कर दो, हो गया माइक्रो और मिली. अब आते हैं इसमें अमीटर. अमीटर क्या होता है,
मीटर के बारे में अगर बात करें, पढ़ोगे उसमें जानोगी, तो इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट। एगो सर्किट में कितना इलेक्ट्रिक करंट है, इसका मेजरमेंट होता है जो इंस्ट्रूमेंट से, उसको हम लोग बोलते हैं मीटर। इट इज़ ऑलवेज कनेक्टेड इन अ सीरीज, ठीक है, इन एम ए सर्किट। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल ए ऐसे गोला करके मारा होगा, प्लस माइनस होगा गोला का अगल बगल में। सो इन अ इलेक्ट्रिक सर्किट इट इज़ अ लो रेसिस्टेंस। मीटर का हमेशा याद रखना लो रेसिस्टेंस होता है, हाई रेसिस्टेंस में करंट फ्लो हो रहा, उसको जो रोकने की क्षमता उसको हम रेसिस्टेंस बोलते हैं। लो रेसिस्टेंस माने कम रोकने की क्षमता इलेक्ट्रिसिटी को, मीटर के अंदर। सो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है? इट इज़ अ क्लोज्ड पाथ अलोंग, एक सेकेंड, हाँ, सो इट इज़ अ क्लोज पाथ अलोंग विच एन इलेक्ट्रिक सर्किट करंट फ्लो। जो इलेक्ट्रिक सर्किट होता है वो क्लोज पाथ होता है, उसमें बैटरी होता है, की होता है, बल्ब होता है, मीटर होता है, सब होगा उसमें तो फ्लो पता चलेगा एरो से कि कहाँ पे क्या है, कि मेरा इलेक्ट्रिक सर्किट मतलब इलेक्ट्रिक करंट मेरा फ्लो हो रहा, पर्टिकुलरली किस जगह पे फ्लो हो रहा है, ये चीज़ आपको पता चल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग अगर बात करें, द इलेक्ट्रॉन कैन ओनली फ्लो व्हेन देयर इज अ डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिक प्रेशर, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन का फ्लो तुमको पता करना है तो उसका डिफरेंस पता करना होगा, इलेक्ट्रिक प्रेशर कितना है उसका। हर एक का इलेक्ट्रिक प्रेशर अलग है। फॉर एग्जांपल वाटर फ्लोइंग थ्रू अ ट्यूब, एक वाटर को ट्यूब के थ्रू हम लोग फ्लो कराएंगे। उसके बाद इट इज़ ओनली पॉसिबल व्हेन देयर इज़ अ हायर प्रेशर एट वन साइड एंड द लो एट अनदर साइड। कम रहेगा अदर साइड में, ज़्यादा रहेगा एक साइड पे। उसके बाद देन इट विल मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर जाएगा, क्यों? प्रेशर जिसका जहाँ पे कंसंट्रेशन जिसका जहाँ पे ज़्यादा रहेगा उससे जाएगा कम वाला में। दिस इज द साइंस बिहाइंड दैट, यही है, दैट्स इट। उसके बाद इन अ केस ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट द फ्लो ऑफ चार्ज इज मेड पॉसिबल ड्यू टू केमिकल एक्शन विथ इन अ सेल जनरेट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स इन द सेल। अगर हम इलेक्ट्रिक करंट का बात करें तो इसमें क्या होगा, तो इसमें जो फ्लो ऑफ चार्ज है, जो मेरा फ्लो होगा चार्ज इसके अंदर, इसे पॉसिबल है ड्यू टू केमिकल एक्शन विथ इन अ सेल, जो सेल का अंदर में होता है, जनरेट पोटेंशियल डिफरेंस, जो इसका बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, जो टर्मिनल ऑफ द सेल हो जाएगा। एंड इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस का अगर बात करें तो क्या होगा, इट इज़ डिफाइंड एज द वर्क डन इन अ कैरिंग a unit charge from one point to another between 2 points of an electric circuit। जैसे एक फॉर्मूला है, V इजिकल टू V से डिनोट करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस को, दोनों का बीच में जो डिफरेंस है ये बताएं, ठीक है। W से डिनोट करते हैं वर्क को, ठीक है। Q को डिनोट करते हैं नेट चार्ज, ये सब मिल करके बनाता है। ऐसा यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, वोल्ट, डिनोटेड बाय V, जो वोल्ट में हम बोलते हैं। कितना वोल्ट का है, 100 वोल्ट का, 50 वोल्ट का, तो दीज आर दैट, यही सब है। नेक्स्ट है 1 वोल्ट। भैया वोल्ट क्या है, बचपन से सुनते आ रहे हैं, आज तक पता नहीं चला कि वोल्ट क्या है। आई नो दैट, बट वन ऑफ द चिल्ड्रन दैट नॉट स्टडी इलेक्ट्रिसिटी वेल, दे आर डोंट नो कि भैया वोल्ट किसको बोलते हैं। समझो, व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन टू कैरी 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर ऑफ अ करंट कैरिंग कंडक्टर, then the potential difference is said to be a 1 volt. 1 volt is equal to 1 joule divided by 1 coulomb, and this is the definition of the 1 volt. That's it, यही है। उसके बाद हाँ, वोल्ट मीटर का बात करते हैं। इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस एंड रिप्रेजेंटेड बाय प्लस माइनस V in an electric circuit. It is always connected in parallel across the points between which the potential difference is to be measured, and it is a high resistance. वोल्टमीटर माने वोल्ट को नापने वाला जो है, या पोटेंशियल डिफरेंस को जो नापने वाला है, उसको हम लोग बोलते हैं वोल्टमीटर, पोटेंशियल डिफरेंस को नापने वाला, ठीक है। क्या पोटेंशियल डिफरेंस है इलेक्ट्रिक सर्किट में, दैट इज सो कुछ सिंबल्स है, जैसे सेल का हो गया, लेकिन ऐसे करके खींचा करके रखता है इस तरीके से, एक छोटा एक बड़ा रहेगा, कि जब प्लस माइनस करके लिख दे वो सेल। बैटरी का भी सेम है, की स्विच है, ओपन है, की क्लोज है, जॉइंट वायर है, वायर विथ नो जॉइंट, ठीक है, बल्ब है, अमीटर है, वोल्ट मीटर है, ये सब है की पॉइंट्स है। उसके बाद एक जो सबसे इम्पोर्टेंट है, एक बंदा है ओम, उनका पूरा नाम है जॉर्ज साइमन ओम। क्या नाम है इनका पूरा नाम, ओम। ये एक फिजिसिस्ट है, ये पैदा हुए थे 1787 हमारे 1854 में। सो फाउंड द रिलेशनशिप बिटवीन द करंट I following through a conductor and potential difference V across the terminals of the conductor using the circuit diagram।
सर्किट डायग्राम बना करके पहले जो बंदे थे जो बनाए थे वो थे जॉर्ज साइमन ओम, ठीक है। इन्होंने बताया था इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बढ़िया से कि हाँ भैया ये इलेक्ट्रिसिटी है, ये ऐसे पास फ्लो होता है, वो आपका पोटेंशियल डिफरेंस ये है, करंट ये है, ठीक है। ऑफिशियली लॉन्च करने वाले थे यही ओम, ठीक है। ओम को इसीलिए जाना जाता है। इनका ग्राफ था वी बाई आई, वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, ठीक है। उसके बाद ओम्स लॉ क्या बोलता है, पहले ये देखो। अच्छा, दो टर्म आपसे बातें हैं सर्किट डायग्राम में, तो एक होता है रेसिस्टेंस, ऐसे ऐसे करके है, और एक होता है रियोस्टेट यानी वेरिएबल रेसिस्टेंस। इसका दो ठो है, या ऐसे ऐसे करके ऊपर से ऐसे एरो मार दिया पहला, या सेकंड क्या है उसमें क्रॉस मार दिया। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि ये जो रियोस्टेट के बारे में बात कर रहे थे, ये वेरिएबल रेसिस्टेंस है, इसको ऐसे डिनोट किया जाता है या फिर इस तरीके से एरो मार दिया जाता है, कट डाउन रेसिस्टेंस को इस तरीके से एरो मार के कट किया जाता है। तो रियोस्टेट का मतलब क्या होता है, वेरिएबल रेसिस्टेंस, यानी जो रेसिस्टेंस मेरा बदलते रहता है उसको हम लोग रियोस्टेट बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं ओम्स लॉ का। ओम्स लॉ क्या है, स्टेट दैट the electric current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference across its end and provides the temperature remain constant। उन्होंने ऐसे कहा था कि जो इलेक्ट्रिक करंट मेरा फ्लो होता है कंडक्टर के थ्रू में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एट अ पोटेंशियल डिफरेंस, जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसमें अक्रॉस इट्स एंड, जो एंड में होता है, एंड प्रोवाइड द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। जो टेम्परेचर प्रोवाइड किया जाता है वो क्या होता है आपका कांस्टेंट होता है। जैसे मान के चलो जो आर है, R is a proportionality constant for the given metal at a given temperature and said to be resistance, ठीक है। तो ग्राफ बिटवीन V एंड I ऑलवेज द स्ट्रेट लाइन, जो V और I का जो ग्राफ रहेगा ना हमेशा स्ट्रेट लाइन रहेगा, ये फैक्ट है। उसके बाद बात करते हैं रेसिस्टेंस के बारे में। इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर दैट अपोजेज द फ्लो ऑफ करंट। ये एक ऐसा प्रॉपर्टी होता है कंडक्टर का जो अपोज करता है, मतलब रोकता है फ्लो ऑफ करंट को। उसके बाद इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल आर, इसको रेसिस्टेंस को कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, और सिंबल तो यू नो दैट। ऐसा यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस क्या होता है, ओम, या फिर इस तरीके से ओम बना हुआ रहता है, जैसा स्क्रीन में देख पा रहे हैं। 1 ओम का डेफिनेशन बताओ तो क्या होता है, डोंट नो, आई नो। So the resistance of a conductor is said to be a 1 ohm when the potential difference across the conductor is 1 volt, current carrying folly through it is 1 ampere। अगर जो करंट कैरिंग है इसके अंदर में जो करंट फ्लो हो रहा अगर 1 एम्पियर है और जो पोटेंशियल डिफरेंस है 1 वोल्ट है तो हमारा 1 ओम कहा जाएगा। तो V इजिकल टू आई आर इजिकल टू V बाई, तो R इजिकल टू क्या तो 1 वोल्ट बाय 1 एम्पियर, और रेसिस्टेंस को तो 1 ओम से हम लोग डिनोट करते हैं, तो बस हो गया 1 ओम। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे रियोस्टेट, जो अभी बात किए वेरिएबल रेसिस्टेंस। रियोस्टेट को हम लोग वेरिएबल रेसिस्टेंस बोलते हैं। इसका क्या होता है, I इक्वल टू वी वायर, सेम है लेकिन shows that the current through the conductor resistor is inversely proportional to its resistance, ठीक है, इन्वर्सली रहेगा। इंक्रीज या डिक्रीज इन करंट अकॉर्डिंग द सर्किट द कॉम्पोनेंट यूज इज कॉल्ड द रियोस्टेट दैट रेगुलेट्स द करंट विदाउट चेंजिंग द पोटेंशियल डिफरेंस रिप्रेजेंटेड बाय आर एस। करंट चेंज होगा लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस में कोई चेंजेस नहीं आएगा, ये कंसेप्ट है रियोस्टेट का, ठीक है, दैट्स इट। उसके बाद फैक्टर विच रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स, कुछ फैक्टर्स है जिसमें जो रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड करता है ऑन इट्स लेंथ, ऑन इट्स क्रॉस सेक्शन एरियाज, ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल, दिस थ्राइस आर कम इन द वन थिंग। उसके बाद रेसिस्टेंस का बात करें तो आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, ठीक है, सॉरी एल लेंथ, ठीक है, आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए इज डिनोटेड बाय। तो क्या हो जाएगा इसका आर डायरेक्टली, ये आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एल बाय ए हो गया। अब प्रोपोर्शनल साइन हटेगा तो कुछ तो लगेगा वहाँ पे, सो रो लगा दिए वहाँ पे, आर इज इक्वल टू रो इंटू एल बाय ए। तो यहाँ पर रो क्या बोलते हैं, रो इज द प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट और एज रेसिसिविटी ऑफ द मटीरियल ऑफ द कंडक्टर। पढ़ेगी तो सब समझ में आएगा। उसके बाद ये जो रेसिस्टिविटी है जिसको हम लोग रो से डिनोट करते हैं, ये क्या है, द रेसिस्टेंट ऑफर अ वायर ऑफ ए यूनिट लेंथ, जो वायर का यूनिट लेंथ है, कोई भी एक यूनिट लेंथ को पकड़ते हैं, एंड यूनिट क्रॉस सेक्शन ऑफ एरिया, जो एरिया का बात हो रहा है उसको हम लोग रेसिस्टिविटी बोलते हैं। रेसिस्टिविटी यानी रो का ऐसा यूनिट है ओम मीटर, ठीक है, ओम मीटर से डिनोट करते हैं। कैसे है देख सकते हैं, आर इज इक्वल टू एल बाय ए, आर ए इंटू एल, वैल्यू बैठाओ, एम कट गया तो तुम्हारा ओम मीटर आ गया। फॉर अ मटीरियल रिस्पेक्टिव इन रिस्पेक्टिव लेंथ ऑफ एरिया एंड रेसिस्टिविटी इज कांस्टेंट,
जो लेंथ और एरिया रहता है ना, जो रेसिस्टिविटी उसका